हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू अपना यूट्यूब चैनल JNB स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्त अनुपात और समानुपात। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनुपात के क्वेश्चन और समानुपात के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो आज के ट्रिक बहुत ज़बरदस्त रहेगा दोस्त। फिलहाल आप लोग वीडियो के पूरा देखें। ठीक है, देखिए अनुपात और समानुपात पहले हम लोग बेसिक कुछ समझेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को और चलेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिक इसके बारे में कुछ जानेंगे। इसका बेसिक कुछ 2-4 टॉपिक्स है, उसको भी याद कर लेंगे। अनुपात पहले समझेंगे, अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं। देखिए अनुपात, जैसे हम लोग अनुपात को इंडिकेट करते हैं इस तरह से। ठीक है, 2 डॉट देकर अनुपात को इंडिकेट करते हैं। देखिए अनुपात किसे कहते हैं, पहले हम लोग इस बात को गौर से समझेंगे, और समानुपात किसे कहते हैं इस बात को हम लोग गौर से पहले समझेंगे। देखिए अनुपात क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में मान लिए कि 4/5, 4/5 और 4/5 4 तथा 5 को ही हम लोग बोलते हैं अनुपात। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। किसको, 4 तथा 5 को। जैसे कि 4/5 और 4/5 को लिखेंगे तो क्या होता है, अनुपात में लिखाता है, तो 4/5 को ही बोलते हैं हम लोग क्या, अनुपात बोलते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे, ये तो समझ में आ गया कि अनुपात किसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे समानुपात किसे कहते हैं। क्या, समानुपात किसे कहते हैं। तो देखिए समानुपात, देखिए हम लोग अगला है समानुपात। समानुपात किसे कहते हैं, देखिए सिंपल है कि दो अनुपात को बराबरी को हम लोग बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं, 2 अनुपातों को बराबरी, यानी 2 अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, उसको बराबरी को ही बोलते हैं हम लोग अनुपात, सॉरी समानुपात। देखिए जैसे कि A/B, ठीक है, जैसे में एक दे जाए ये 4/5, ठीक है, और अनुपात 6/3, और यहाँ पे देखिए समानुपात का डबल 2 मतलब 4 को रहेगा, कथी डॉट दिया है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समानुपात। जिसमें और यहाँ दिया जाएगा 2/5 अनुपात 3/2, तो ये दोनों के बराबरी को ही हम लोग बोलते हैं कथी, समानुपात। यहाँ पे इसका मतलब होता क्या, बराबर। क्या होता है, बराबर। आए बात समझ में। अब देखिए समानुपात की 4/5 अनुपात 6/3, यानी कह सकते हैं कि 2 बराबरी अनुपात को ही बोला जाता है समानुपात। सिंपल सी बात है। अनुपात किसको बोलते हैं और समानुपात किसको बोलते हैं, इन दोनों बात हम लोग जानेंगे। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय और चतुर्थ, 4 इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है कि प्रथम अनुपात किसे बोलते हैं, और द्वितीय अनुपात किसे बोलते हैं, और तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात किसे बोलते हैं। ठीक है, कुछ और बेसिक है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि प्रथम अनुपात किसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में दे देगा क्वेश्चन कि 4 अनुपात दे देगा 4,5,x दे देगा। ठीक है, और बोल देगा तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन देगा, कभी सब पूछ देगा कि 4,x,3 मतलब कि 4,x,3 में द्वितीय अनुपात क्या होगा, द्वितीय मतलब द्वितीय अनुपात क्या होगा, द्वितीय अनुपात क्या होगा। इस तरह से पूछ देगा आप लोग, तृतीय अनुपात भी पूछ देगा, चतुर्थ अनुपात पूछ देगा, प्रथम अनुपात भी पूछ देगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन इसको बनाते हैं कैसे, तो देखिए इसका कुछ फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कि प्रथम अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, और तृतीय का चतुर्थ का अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात, जैसे कि हम लोग अगर A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, यहाँ पे हम लोग की बात कर देते कि यहाँ से हम लोग यहाँ निकालेंगे A/B, ठीक है, और यहाँ बात ही बराबर B/C। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देख करेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, B², यानी कह सकते हैं कि B, यहाँ से हम लोग क्या पूछेगा, हम लोग से पूछेगा इसको मानते हैं प्रथम, इसको मानते हैं प्रथम, आई होता है क्या जी, द्वितीय। ठीक है, आई क्या होगा, तृतीय। अब देखिए द्वितीय तृतीय समझ में आया, सेकेंड हो गया और तृतीय हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझ गए कि प्रथम किसको बोल रहे हैं, द्वितीय किसको बोल रहे हैं, तृतीय किसको बोल रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग पूछ देगा प्रथम, प्रथम माने ए,
ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय। अब देखा प्रथम का अनुपात अगर दो को आप लोग को दे देगा, कहेगा 4 और 5 का प्रथम अनुपात क्या हो जाएगा, बोल देगा 7 और 8 का द्वितीय अनुपात क्या होगा, बोल देगा 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। और बोल देगा कि 8 तीन को बात समझोगे ना। इसी तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, इसी तरह इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला इस तरह से निकालेंगे, अगर तीन को देगा ए बी सी तीनों को मान लेंगे, एक पूछेगा एक का फॉर्मूला निकाल कर लेंगे, और दो का निकालेंगे, थ्री का निकाल लेंगे, यानी ए बराबर कौन देगा बी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ गुना में है तेरह जगह सी, यानी कह सकते हैं प्रथम अनुपात का क्या होगा फॉर्मूला, ये हो गया प्रथम अनुपात का, ठीक है। प्रथम अनुपात का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए तो प्रथम का निकालेंगे, अब द्वितीय का निकालेंगे, तो द्वितीय कौन है बी, तो बी का निकालेंगे, बी का होता है बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे ये तो मेन है, ठीक है, इसी से आप तीनों निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर क्या है ए सी, यानी बी का मान निकाले तो बोल रहा था रूट अंडर ए सी, या क्या हो गया ये द्वितीय हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड पद का निकाल गया, ये प्रथम पद का निकाल गया और सेकेंड पद का निकाल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसमें तृतीय, अब तृतीय निकालेंगे तो यहाँ पे एक ई बेसिक याद करेंगे क्या कि ए सी बराबर बी स्क्वायर, और तृतीय में क्या है सी, तो तृतीय में सी है तो क्या करेंगे सी को रखेंगे साइड, और बी स्क्वायर बटा ये, यानी क्या ई क्या निकाल गया, किसका फॉर्मूला निकाल गया, ये निकाल गया थर्ड का, यानी तृतीय अनुपात का ये फॉर्मूला हो गया। ये द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, प्रथम अनुपात का हो गया। अब देखिए तो प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों का फॉर्मूला हम लोग याद कर लिए कि प्रथम को होता है क्या, प्रथम को होता है बी स्क्वायर बटा सी, द्वितीय को होता है कि रूट अंडर ए सी, तृतीय को होता है कि बी स्क्वायर बटा ए, तृतीय का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ हम लोग को पूछ दिया जाए, हम लोग को पूछता है कि चतुर्थ अनुपात, एक होता है चतुर्थ, अब तीन को तो हम लोग लिख लिए। अब देखिए इसको बारे अगला देखेंगे चतुर्थ अनुपात क्या होगा, मैंने चौथा पद को बारे में अगर दे देता क्या होगा, तो देखिए चौथा पूछेगा तो यानी जो पूछता है यानी चौथा पूछेगा तो आपको तीन को देगा, प्रथम पूछेगा दो को देगा, द्वितीय पूछेगा तो दो को देगा, यानी लास्ट अंत देगा तो मिडिल वाला पूछ देगा, ठीक है। अगर प्रथम नहीं देगा तो इससे मतलब मिडिल और अंत वाला देगा, ये तीन को देगा, इस तरह से देता रहता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का पूछेगा चतुर्थ अनुपात, अगर चतुर्थ पूछेगा तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, तो चतुर्थ में देगा चार को, तीन को देगा चार को पूछेगा, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरह से हम लोग दे देगा। अब बोलेगा लास्ट वाला का हम लोग का मान बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे ए बटा बी बराबर सी बटा डी, इस तरह से निकालेंगे फॉर्मूला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए डी बराबर बी सी, ठीक है। हम लोग को पूछा है डी यानी चतुर्थ लास्ट वाला, तो डी को रखेंगे सर बी सी बटा ए, यानी कह सकते हैं कि चतुर्थ अनुपात का हम लोग का ये निकल गया क्या जी, चतुर्थ अनुपात का हम लोग का फॉर्मूला हो गया क्या बी सी बटा ए। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं तीनों का चार्ट को, यानी ये प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात तृतीय चतुर्थ अनुपात निकाल लिए। तो इसको हम लोग कुछ बेसिक था, हम लोग बेसिक कुछ जान लिए। अब इसी तरह से हम लोग अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से हम लोग करेगा और हम लोग किस तरह से इसका आंसर देंगे। जैसे कि हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग देते हैं सिंपल, ठीक है। जिससे कि क्वेश्चन दिया जाएगा दे देगा, तो हम लोग बेसिक देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि ए अनुपात बी, क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 कॉमा बी अनुपात सी बराबर 5:3 हो तो ए अनुपात सी बराबर 1, यानी कहने का मतलब है कि ए अनुपात बी बराबर इतना दिया और बी अनुपात सी इतना दिया, तो ए अनुपात सी का हम लोग का मान निकालना, ठीक है। देखिए इसको बनाते हैं कैसे, देखिए तो कुछ नहीं करेंगे, ट्रिक से देखिए बहुत सोल्व अच्छा से बनाते हैं। देखिए कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4, ठीक है, ओके, और दिया है बी अनुपात सी बराबर 5:3, ठीक है। अब देखिए हम लोग का मान पूछा है ए अनुपात सी, यानी ए का और सी का अनुपात पूछा। देखिए इसको हम लोग दो तरह से बनाएंगे, कैसे, तो पहले हम लोग सिंपल सी बात है, पहले थोड़ा सा लॉन्ग में चलते हैं, उसके बाद और शॉर्ट में चले हैं। शॉर्ट में कैसे चलेंगे, देखिए लॉन्ग में की बात यह है कि बी जो इसमें कॉमन है, बी है ना, बी इसमें है बी इसमें है, यानी कह सकते हैं ई बी का मान 4 है, ई बी का मान कितना है 5 है ना। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, पहले अगर इस तरह से दिया है किसी के अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, बी को पहले जो कॉमन रहेगा जो मिलेगा दोनों में, तो उसको पहले हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है।
यानी कह सकते हैं कि बी को बराबर करेंगे अनुपात में, यानी कह सकते हैं ये अनुपात अगर दोनों को बराबर कर देंगे तो हम लोग का एजी जीसी का पूछेगा ए बी सी तीनों का हम लोग का मान निकल जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें कितना से करेंगे, इसको वाला इसमें कर देंगे गुना और इसको वाला इसमें कर देंगे गुना, तो बराबर हो जाएगा ना। ये कैसे होगा, 5 से कितना होगा 15, अभी 5 तो कितना हो जाएगा 20, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, अभी कितना हो जाएगा 4 चिया 12। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, अब बराबर हो गया तो सिंपल सी बात है, लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए का अनुपात कितना हो गया 15, और बी का कितना हो गया 20 और सी का कितना हो गया 12, यानी कह सकते ए अनुपात ए का मान कितना हो गया 15, बी का मान कितना हो गया 20 और सी का मान कितना हो गया 12। हम लोग का पूछा ए अनुपात सी, तो ए हो गया 15 अनुपात 12। अब देखिए काट दीजिए, कटेगा 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 चौक 12, यानी कह सकते हैं 5 अनुपात 4 आपका आंसर हो जाएगा, क्या 5 अनुपात 4 हो जाएगा। ए अनुपात सी का आंसर कितना हो जाएगा 5 अनुपात 4। तो इसी तरह से हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, देखिए इसको मिटाते हैं। आप लोग को उम्मीद होगा कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से दोबारा अगर और दूसरा नियम से बनाते हैं। पहला तो हो गया ही कि ए अनुपात बी बराबर दिया था कितना 4 अनुपात 3, और बी अनुपात सी बराबर दिया था कितना 4 अनुपात 5, जो भी दिया रहे ठीक है, और ये सी का मान पूछा था ठीक है। अभी हम लोग जाने कि बी को अगर कॉमन जो रहेगा उसको बराबर करेंगे ठीक है। अब उसको कॉमन भी नहीं रहेगा उसको भी बराबर नहीं करेंगे। अब देखो इसको कॉमन भी नहीं रहेगा उसको कैसे बराबर के बिना करके बनाएंगे। तो देखिए ए अनुपात बी का मान दिया है 4 अनुपात 3 और बी अनुपात सी का मान दिया है 4 अनुपात 5। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बराबर करके बनाए थे कि जो कॉमन रहेगा सर उसको हम लोग बराबर करेंगे, और तब हम लोग का ए बी सी आर अगर बराबर हो गया तो हम लोग का मान निकल गया ठीक है। बिना बराबर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उल्टा एन हम लोग याद करेंगे, क्या जी उल्टा एन करके हम लोग भी बना सकते हैं। अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए कैसे, तो 4 4 गुना होगा तो कितना होगा 4 4 16, जो सामने रहेगा ना, अब इसको लाइन पे ई लाइन वाला सामने ई लाइन वाला सामने ई लाइन वाला सामने, यानी अनुपात 4 से कितना जाएगा 12 और 5 दिया 15, यानी कह सकते हैं कि ए का मान कितना हो गया 16, बी का मान हो गया 12 और सी का मान हो गया 15। हम लोग ए अनुपात सी का मान पूछा था तो ए 16 अनुपात कितना हो जाएगा 15। अब देखिए कटेगा नहीं तो आपको आंसर कहा जाएगा यही हो जाएगा ठीक है। वो देखो किचन उसमें कुछ और था अलग और इसमें कुछ और अलग, इसीलिए आंसर कुछ और आया ठीक है। इसी तरह से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हर ए अनुपात बी और 3 अनुपात 4, इस तरह से क्वेश्चन तो बना लिए हम लोग। अब देखिए जैसे कि आगे दे देगा क्वेश्चन कि ए अनुपात बी और दे देगा 3 अनुपात 4 ठीक है। ए अनुपात इतना दे दिया और उसको बात कर दिया क्वेश्चन कह दिया तो बी अनुपात सी बराबर दे देगा 4 अनुपात 7 ठीक है। तो पूछ देगा आपको मान कि a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 का मान बराबर 1, इसका मान क्या होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग ए बी सी अनुपात दिया, हमको रियल वैल्यू पता करेंगे और इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे हम लोग और बना के आंसर ला देंगे ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करेंगे तो ए अनुपात बी का मान दिया है कितना 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी का मान दिया कितना 4 अनुपात 7। हम लोग क्या करेंगे उल्टा एन से, सिंपल सी बात उल्टा एन कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी को क्या कीजिए कर देंगे, तो 4 या 12 4 चौको 16 और क्या करेंगे 7 28, हम लोग का मान निकल गया। अब कुछ नहीं करेंगे, मान पूछा हम लोग का a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, हम लोग को सब रख के 200 भागा दे देंगे, यानी कह सकते हैं कि 12 प्लस 16 प्लस 28 बट्टा 2। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 8 10 अच्छा कितना होगा 16, अपने एक रहेगा 2 3 4 1 5 56 बटा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4, एक बचेगा 16 2 8 16 यानी 28 दूना 56, यानी कह सकते हैं आपको आंसर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा आंसर। इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग भी इस तरह से बना लेंगे ठीक है। ऑप्शन आप लोग का ये अगर अनुपात में दिया रहे ठीक है, और हम लोग का ए प्लस बी का मान पूछा रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका इस तरह से करके हम लोग बना देंगे ठीक है। एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, जैसे कि आप लोग लिखते जाइएगा ठीक है।
और आगे पूछ देगा क्वेश्चन, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, बोल देगा, देखिए पूछ देगा यदि 2a बराबर 3b, ठीक है ना, 2a बराबर 3b, पूछ देगा 2 बराबर 3b तथा 4b बराबर, किधर है, 4b बराबर 5c, 5c तो a और c का बराबर वाट, ए अनुपात c का मान निकालना। देखिए अगर इस तरह से दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर इस तरह से दिया रहे तो हम लोग पहले अनुपात में हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अनुपात में जब निकाल जाएगा तो अनुपात से हम लोग निकाल लेंगे सबका अनुपात। जैसे कि 2a बराबर दे दिया है 3b, ठीक है, तो यहाँ a इधर आ जाएगा, b तो इधर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना। अब a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, कह सकते हैं कि अगर a अनुपात b बराबर 3/2 होगा ना। इस तरह से इसमें करेंगे 4b बराबर 5c, यानी b इधर रखेंगे सीधा, यानी 5/4, यानी कह सकते हैं कि b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 5/4। अब देखिए a अनुपात b या b अनुपात c पता चल गया तो हम लोग नहीं निकलेगा। देखिए जैसे कि a अनुपात b बराबर दिया है 3/2 और b अनुपात c बराबर दिया हो गया कितना 5/4 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे, या उल्टा एन से। 5 दिया 15, 5 दूना 10 और 4 दूना 8। अब देखिए हम लोग यहाँ से निकाल गया तो निकाल देंगे। हम लोग पूछा a अनुपात c, इसका मान पूछा a अनुपात c, यानी ये कितना, a का मान होगा 15, b का मान 10 और c का मान कितना 8, यानी कि 15/8 आपको आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो। अब देखिए अगर और अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछते रहता है, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन पूछ देगा बट्टा में करके क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है, अनुपात में दे देगा बट्टा में कर देगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे उस टाइप के। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन रहेगा क्या देगा, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दे देगा 2:3:5, इस टाइप का दे देगा क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोग से पूछ देगा क्या कि x y z का मान क्या हो जाएगा, तो x अनुपात y अनुपात z बराबर वाट, इसका मान निकालना। देखिए इतना और इतना दे दिया, ठीक है, तो हम लोग को मान कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे कि 1/x इस टाइप पे दे दिया, बट्टा में दे देगा, यहाँ पे बट्टा में दे दिया और इधर बट्टा में नहीं दिया, हम लोग को बिना बट्टा वाला आंसर पूछ दिया। तो इस तो कैसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे। अगर ये बट्टा में आचार्य संख्या को अगर बट्टा में कर दिया, अनुपात बिना बट्टा में रखा तो अनुपात इस तरह से हम लोग पूछा, कुछ नहीं करेंगे। ये बट्टा में है ना तो इसको ऐसे ही लिख देंगे कि x अनुपात y अनुपात z बराबर, और जो बिना बट्टा में दिया है चार संख्या को उसको बट्टा में कर देंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 कर देंगे। ये सब याद करके रखेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 15 होगा, 15 होगा, कितना एलसीएम होगा 2 3 5 का 15 माने 30 हो जाएगा, 30 होगा एलसीएम ना। ये क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, x y z, यानी कि अब बट्टा नहीं लिखते एलसीएम अनुपात, x अनुपात y अनुपात z का हो जाएगा 15:10:6, यानी कह सकते हैं कि इतना का आंसर इतना होगा, ठीक है। अब देखिए और आगे पूछता है इसी टाइप से क्वेश्चन, तो देख कैसे हम लोग बनाएंगे। बहुत तरह से क्वेश्चन एग्जाम पूछते रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, ठीक है। देखिए और एक तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, क्या देगा कि यदि a बराबर b का 4/5, तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c बराबर का जाएगा 1, यानी a अनुपात c का हम लोग मान कैसे निकालेंगे। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन देगा तो a अनुपात c बराबर हम लोग मान निकालेंगे। देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे का दिया है हम लोग कुछ देते, a बराबर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कितना इजी सॉल्व करेंगे से देखिए। कुछ नहीं करेंगे, a बराबर b का काम गुना 4/5, ठीक है। आगे दिया है b बराबर c का 5/2, ठीक है, हमने लिख दिए। अब देखिए a इधर आएगा तो b हो जाएगा बट्टा में 4/5, और यहाँ पे b
इधर आएगा सी यानी कि 5/2 हो जाएगा ना। अब देखिए हम लोग निकाल गया कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी रहा कितना 5:2। हम लोग निकालना ए अनुपात सी यानी कह सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी कितना आया 5:2 आया ना। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी यानी कुछ नहीं करेंगे उल्टा इन कर देंगे, ठीक है। और उल्टा इन करेंगे हम लोग का मान निकाल जाएगा। कैसे निकलेगा तो देखिए इसको करेंगे 5 को 20 5 25 और 5 दूना 10 यानी निकल गया। हम लोग पूछा था ए अनुपात सी ना 20:10 इसको काटेंगे यानी कि 2:1 आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2:1 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए ना। अब देखिए हम लोग इसके आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आगे जैसे कह देगा यदि ए का 30% क्वेश्चन पूछ देगा कर देगा क्वेश्चन हम लोग के जैसे कि बिताते हैं। इरेज किए कर रहा है यदि ए का 30% यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी यानी तीनों का मान। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देख कुछ नहीं करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व कहते हैं। ए का कॉमन गुना 30% हटाया तो 100, ठीक है। बराबर दिया बराबर बी का यानी कि 25 पॉइंट हटाना 100 बराबर सी का 1/5, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे करेंगे देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसको काटेंगे तो 3a/10 बराबर इसको काटेंगे 4 यानी कि b/4 ये कितना देगा c/5। अब देखिए हम लोग दो को अलग करेंगे ए बी और बी सी करके हम लोग निकालते हैं जैसे कि 3a/10, ठीक है बराबर b/4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 12a बराबर क्या देगा 10b। अब देखिए ए इधर आ जाएगा बी इधर आ जाएगा तो 10 बटा कितना देगा 12 यानी कह सकते हैं इसको काट देते हैं तो 5/6 यानी कि ए अनुपात बी और कितना आया 5/6 यानी कि 5:6। अब देखिए ए अनुपात बी हम लोग पता हो गया। उसी तरह से हम लोग बी अनुपात सी करेंगे तो बी को रखेंगे कि b/4 बराबर c/5 तो बी इधर है सी इधर आ जाएगा यानी गुना कर देख लेते हैं 5bc 5b बराबर 4c तो b/c 4/5 यानी कह सकते हैं बी अनुपात सी रखी ना 4:5, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकाले बोला ए बी सी तीनों का जब ए अनुपात बी पता हो गया बी अनुपात सी पता हो गया तो ए अनुपात बी नहीं निकलेगा ए अनुपात बी बराबर क्या देगा 5:6 निकला 6 लिख लिए और बी अनुपात सी कितना है 4:5। अब क्या करेंगे उल्टा इन करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जाएगा 5 चौको 20 आई हो जाएगा 6 चौक कितना 24 और 6 5 30 यानी पूछा हमने तीनों का तो इसको काट के छोटा कर देंगे तो 10 12 15 तो ये आपको कहा देगा ये अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा, ठीक है।